गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल उपाध्याय कोचिंग सेंटर। आज हम न्यू एनसीईआरटी बुक जो कि एनसीईआरटी ने अभी इसी सेशन से पब्लिश की है और लागू भी कर दी गई है, विशेष तौर पर सीबीएसई बोर्ड में। ओके, चलिए, इसमें पहला जो चैप्टर है वो है ओरिएंटिंग यूर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके, कोऑर्डिनेट्स का यूज करना और अपने आप को हम उसमें कैसे ढालेंगे, उसको हम कैसे सीखेंगे। ओके, इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक जानने की ज़रूरत है। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज जो 1.1 है वहाँ से। ओके, चैप्टर 1 का पहले हम बेसिक पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आ जाता है इसमें एक नंबर लाइन। अगर हम हॉरिजॉन्टली मीन्स ऐसे पड़ी हुई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। ये एक नंबर लाइन है, क्योंकि पहले लाइन थी, इस लाइन के ऊपर हमने कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है ना, नंबर्स को लिख दिया है दोनों तरफ। आप देख सकते हैं इसके सेंटर में, इसके बीच में क्या है, 0 है। और यहाँ से अगर हम लेफ्ट की तरफ देखें तो नेगेटिव संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, और उधर पॉजिटिव नंबर्स हैं। ओके, तो यह एक क्या हो गई, नंबर लाइन, क्योंकि इस लाइन के ऊपर नंबर्स हैं, इसलिए इसका नाम नंबर लाइन भी है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस, ओके, हम इसको किस नाम से जानते हैं, एक्स एक्सिस। क्लियर। चलिए, अब हम बात करते हैं नंबर 2, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन कौन सी है, खड़ी लाइन। जो खड़ी वाली लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। जब हम इसके ऊपर भी नंबर्स को लिखेंगे तो ये भी क्या होगी, एक नंबर लाइन होगी, लेकिन वर्टिकल। वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं, वाई एक्सिस। इसमें ऊपर की तरफ जब हम चलते हैं, बीच में सेंटर में 0 है, उससे ऊपर की ओर प्लस वाली संख्याएं हैं, पॉजिटिव, और 0 से डाउन चलते हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स है, माइनस वाले नंबर्स हैं। ओके, वर्टिकल लाइंस पर नंबर ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही नंबर्स को जब एक साथ, दोनों लाइंस को हम एक साथ एक प्लेन में ड्रॉ करते हैं। ये रही आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन मींस एक्स एक्सिस, और ये रही आपकी वर्टिकल लाइन मींस पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो अब इसलिए अगर हम देखते हैं तो ये प्लेन हमारा इन दो एक्सिस की वजह से कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 4। इस प्लेन को हम क्या नाम दे देते हैं, कार्टेशियन प्लेन, CARTESIAN, कार्टेशियन प्लेन। ओके, जिसमें 4 पार्ट्स डिवाइड हो गए हैं। ये फर्स्ट वाला पार्ट है जिसको हम क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। क्वाड्रेंट बना है क्वार्टर से, क्वार्टर मीन चौथा हिस्सा। तो ये एक चौथा हिस्सा, ये एक चौथा हिस्सा, 1/4 ओके, फोर्थ पार्ट है ये। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा, किस नाम से हम जानते हैं, ओरिजिन। इस पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं, ओरिजिन के नाम से। और ओरिजिन पर, क्योंकि यहाँ पर इस लाइन को अगर हम देखें तो 0 आ रहा था, वर्टिकल लाइन को देखें तो भी 0 आ रहा था, इसलिए हम इसको 0,0 लिखते हैं। ओके, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको हम 0,0 को कहते हैं। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो नेगेटिव नंबर्स हैं, इसलिए नेगेटिव एक्स एक्सिस हम इसको बोल सकते हैं, और इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि यह राइट साइड में प्लस वाली संख्याएं हैं। ऐसे ही कार्टेशियन प्लेन की वाई एक्सिस अगर हम देखें, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इसलिए पॉजिटिव वाई एक्सिस इसका नाम है, और नीचे की तरफ अगर देखें माइनस वाली संख्याएं हैं, इसलिए इसका नाम नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये कार्टेशियन प्लेन की बेसिक जानकारी हो गई। अब हम इससे आगे टॉपिक देखते हैं। चलिए, अब हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट कोऑर्डिनेट्स इन कार्टेशियन प्लेन। ये जो कार्टेशियन प्लेन था जो हम पीछे पढ़कर आए हैं, उसमें किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। पॉइंट को हम दूसरे शब्दों में कोऑर्डिनेट्स के नाम से भी जानते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा, पॉइंट कोऑर्डिनेट्स सेम है। ये देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन था।
अब मान लो कोई पॉइंट है हमारा 3,2। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोमे के आगे वाली संख्या है वो x है और जो कोमे से पीछे वाली संख्या है वो y है। अगर हम x को 3 बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हम ओरिजिन से x एक्सिस के ऊपर कितना चलें, 3 तक। x 3 होने का मीनिंग है 1 2 3, x एक्सिस पर हम 3 तक चलें, वो भी पॉजिटिव वाली तरफ। अगर ये माइनस का होता तो समझो हम नेगेटिव में चले होते। y2 होने का मतलब है कि y एक्सिस पर हम 1 2 कितने तक चले हैं, 2 तक चले हैं। इसीलिए हम इधर से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, और ये 3,2 हम इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं। इस पॉइंट का नाम क्या रखा है, a। और a के जो पॉइंट है, पॉइंट मीन्स कोऑर्डिनेट, जो ऊपर बताया था आपको, वो क्या है, इसके 3,2 हैं। अगर हम बात करें डिस्टेंस की कि x एक्सिस से ये 3,2 ये जो पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पर है, तो इसकी डिस्टेंस दो तरफ से निकाली जा सकती है, एक x एक्सिस की तरफ से और एक y एक्सिस की तरफ से। अगर हम देखते हैं कि 1 2 3, तो इसके सामने वाली लाइन कौन है, ये है पैरेलल वाली। तो इसीलिए x एक्सिस के ये जो डिस्टेंस है इसकी, कहाँ से, ओरिजिन से x एक्सिस की तरफ 3 डिस्टेंस पर है, ये 3 यूनिट बोल सकते हो आप। और y की तरफ देखें तो 2, ये इसका पॉइंट हो गया। ऐसे अगर हम b की बात करें, -1 -2 -3, तो -3 की डिस्टेंस थी और यहाँ से 1 2 3 4 की डिस्टेंस थी। तो इसलिए b के जो निर्देशांक मीन्स कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है वो -3,4 हो गई। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर हमारे पास 2 पॉइंट दे दिए जाएं कार्टेशियन प्लेन में, उनके बीच के में डिस्टेंस पता करनी हो तो कैसे पता करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ पॉइंट्स आर हॉरिजॉन्टल। अगर पॉइंट कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसे पड़ी हुई लाइन में, एक ही लाइन में आ रहे हैं, तब उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हम। यहाँ एक कार्टेशियन प्लेन हमने बनाया है, इसमें आप लोग देख सकते हो कि A पॉइंट है और एक B पॉइंट है। A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x वाली लाइन की तरफ 2 आ रहा है और y की तरफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए इसके पॉइंट हो गए 2,1। B पॉइंट को हम देखें तो x की तरफ कितना आ रहा है, 5, और y की तरफ कितने पर आ रहा है, 1 पर, तो 5,1। ओके, अब हमें इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो सिंपल तरीका है, अभी हमने बताया था कि पहले कोमे से आगे वाली टर्म x होती है और पीछे वाली y होती है। ऐसे ही इसमें x 5 है और इसमें y 1 है। अब हमें इनकी डिस्टेंस निकालनी हो तो हम करेंगे x2 माइनस x1। पहले वाले x को हम x1 नाम दे सकते हैं और बाद वाले x को x2 नाम दे सकते हैं। अब हम फॉर्मूला x2 माइनस x1 लगा रहे हैं, तो x2 आ गया आपका 5, फिर माइनस x1 आ गया 2, तो 5 - 2 करने पर 3। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, a और b के बीच की 3 यूनिट आप बोल सकते हो। यूनिट क्यों बोल रहे हैं, देखिए ना तो हमारे पास इसने मिनट दिया है, सेंटीमीटर दिया है, ना ही कोई किलोमीटर दिया है, ना कोई फिट दिया है। जब कोई यूनिट ही नहीं दिया तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट की डिस्टेंस है इनके बीच में। हॉरिजॉन्टली मीन्स आपको समझ में आ गया। ऐसे ही अब हम बात करते हैं वर्टिकली कैसे डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ पॉइंट्स आर वर्टिकल। अब की बार फिर से हमने कार्टेशियन ड्रॉ किया है इसमें प्लेन, और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर हम देखते हैं कि a और b दोनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं वर्टिकली, तो ये वर्टिकली पॉइंट हो गए। ए के पॉइंट क्या बनते हैं, देखिए x की तरफ से कितना आ रहा है 2 और y की तरफ से कितना आ रहा है 2, तो इसलिए पॉइंट हो गए 2,2। सिमिलरली b के हम देखते हैं तो इधर से कहाँ आ रहा है 2 और इधर से कहाँ आ रहा है 5, तो 2,5। इनको हम नेम दे सकते हैं क्योंकि ये कोमे से आगे वाला x होता है, कोमे से पीछे वाला y कोऑर्डिनेट होता है। तो x1 y1 x2 y2 ऐसे हम नाम मेंशन कर सकते हैं। फिर से हमें इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि वर्टिकली है तो फॉर्मूला y1 माइनस y2 माइनस y1 भी कर सकते हो, y2 आगे y1 पीछे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर बस फर्क आएगा कि माइनस की आएगी डिस्टेंस। जैसे हम करके देखते हैं y2 माइनस y1, तो y2 आपका कितना हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा 5, तो डिस्टेंस आ गई -3।
लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है तो हम इसका माइनस ड्रॉप आउट कर सकते हैं, फिर भी डिस्टेंस इसकी 3 ही रहेगी। ओके, तो आपको पता लग गया वर्टिकल के लिए हम y2 माइनस y1 और इसके लिए x2 माइनस x1, किसके लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए, जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। ओके, ये कुछ बेसिक था इस एक्सरसाइज को करने के लिए। अब हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए पहली एक्सरसाइज क्या कहती है। आपकी एक्सरसाइज 1.1, इस एक्सरसाइज 1.1 में हमें एक डायग्राम दिया गया है। एक बच्चा है रियान, उस रियान के घर का ये स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल ड्राइंग है। यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो ये एक एक्स एक्सिस है, ये एक वाई एक्सिस है। ओके, यहाँ पर ओरिजिन है इसलिए 0,0 लिखा गया है। कुछ इसमें दर्शाई गई चीज़ें हैं जैसे कि ये बेडरूम हो गया, S1, S2, S3, S4, इसके 4 कॉर्नर हैं। O, A, B, C, इस पूरे प्लॉट के 4 कॉर्नर हो गए। ये आपका वार्डरोब बना हुआ है इसमें रियान का, W1, W2, W3, W4। ओके, कुछ पॉइंट और हैं जैसे कि R1 है, R1 ये पॉइंट जहाँ एरो बना है, कितना लिखा है 11.5,0, इसके कोऑर्डिनेट आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, 11 और 12 के बीच में है तो 11.5 हो गया ना। ऐसे ही D1 तो +8 पर है उन पूरे, W2 +7 पर है, W3 +3 पर है। ऐसे ही आप लोग B1 देख सकते हो, वो 1 और 2 के बीच है तो इसका पॉइंट क्या होना चाहिए 1.5। हमें बाद में क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तब हम इसको उठा सकते हैं, इसलिए हमने डायरेक्टली पहले ही लिख लिया है। B2 क्या +4 हो गया। ऐसे ही अगर हम देखते हैं F +9 पर है, +10 पर C है। ये कुछ इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट्स इन्होंने शो किए हैं और पॉइंट्स। ओके, अब हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट की। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है, रेफरिंग टू फिगर 1.3, इस फिगर 1.3 को रेफर करते हुए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन है उनके हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है D1 R1, D1 क्वेश्चन में देखिए ये रहा और R1 ये रहा, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये बात कर रहा है। ओके, D1 R1 की बात कर रहा है। D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियान्स रूम, रियान के रूम में जाने का डोर है D1 से लेकर R1 तक की चौड़ाई का, विड्थ का। हाउ फार इज द डोर, हाउ फार मीन्स कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूर है डोर, फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल कौन है ये वाली, जो कि क्या हमारी वाई एक्सिस है। इसने क्वेश्चन में भी लिखा है कि लेफ्ट वॉल क्या वाई एक्सिस है ऑफ द रूम। हाउ फार इज द डोर, आगे का क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इतने का हम आंसर देते हैं। क्या पूछा गया इसमें कि जो डोर है वो लेफ्ट एक्सिस से वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से आप लोग क्लियरली देख सकते हो ये ओरिजिन 0 है, यहाँ से हम चलना स्टार्ट हुए +1 2 3 4 5 6 7 8। डोर जो है D1 से स्टार्ट है, यहाँ से दरवाज़ा शुरू है और कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो शुरू यहाँ से हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 8। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा इसमें +8। ओके, अब यहाँ पर हमें ये नहीं बताया मीटर है, सेंटीमीटर है या फीट है, तो हम इसके पीछे क्या लिख सकते हैं यूनिट। तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ गया कि 8 यूनिट की डिस्टेंस पर है। ओके, अब सेकंड जो क्वेश्चन इसी में दिया गया है, हाउ फार इज द डोर, जो डोर है वो कितनी दूर है, कहाँ से, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस तो ये वाली होती है बच्चों, और जो डोर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो इसका मतलब कितनी डिस्टेंस लेनी चाहिए हमें 0 डिस्टेंस। ओके, कितने डिस्टेंस होनी चाहिए 0 डिस्टेंस। ओके, 0 यूनिट, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर ही तो दरवाजा बना हुआ है। ये आपका आंसर हो गया इसका। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। ठीक है, D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इसमें D1 ढूंढिए आप, ये रहे D1। अब D1 के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं। कोऑर्डिनेट्स में आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बेसिक में समझाया था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर होते हैं, वही हम लिख सकते हैं। अब देखिए D1 पॉइंट तो एक्स एक्सिस के ठीक ऊपर आ रहा है,
तो ये था ओरिजिन, ओरिजिन से D1 कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स वाली लाइन पे, एक्स वाली लाइन पे तो ये 8 की डिस्टेंस पर है। लेकिन वाई वाली लाइन, अब वाई तो लाइन इधर है, ओके, हम इसको कैसे यहाँ तक मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ना तो हम ऊपर जा रहे हैं ना ही नीचे, क्योंकि पॉइंट हमारा यहाँ पर है। तो वाई एक्सिस की डिस्टेंस क्या मानी जाएगी, 0। इसीलिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 8,0 क्या होंगे, D1 के पॉइंट 8,0। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ R1 इज द पॉइंट, R1 इज द पॉइंट 11.5,0, ये रहा 11.5,0, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए R1 के। हाउ वाइड इज द डोर, तो डोर कितनी चौड़ाई का है, ये एक क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। तो सिंपल है, D1 से R1 तक क्या था, डोर था। और अब हमें D1 के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए हैं 8,0 और R1 के हैं 11.5,0। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको कुछ बेसिक हमने समझाया था, जो कि मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर ये क्वेश्चन, क्योंकि ये रहा वो रियान वाला डोर, ये D1 और ये हो गया आपका R1। D1 के पॉइंट आए हैं 8,0 और R1 के पॉइंट है 11.5,0। बच्चों ये है x1, ये है y1, सिमिलरली ये है x2 और ये है y2। हमें चाहिए डोर की डिस्टेंस D1 से R1 तक की। तो उस डिस्टेंस के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि भाई जब कौन सी लाइन पर आ रहे हैं, ये कौन सी लाइन पर बच्चों, ये x एक्सिस पर है। तो फॉर्मूला क्या बताया गया था आपको, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए फॉर्मूला क्या बताया था आपको, एक बार अगर देखो तो आप, ये रहा। वर्टिकल के लिए था फॉर्मूला y2 माइनस y1 या और x2 माइनस x1 था हॉरिजॉन्टल के लिए। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ, x2 माइनस x1। x2 आपका 11.5 है और x1 आपका 8 है। तो बच्चों 0.5 सेम आ गया, 11 माइनस 8 करेंगे तो आ गया 3.5 यूनिट। फिर से यूनिट लिखेंगे क्योंकि हमें मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं गिवन है। चलिए नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द रूम फॉर द रूम डोर, क्या रूम डोर के लिए ये जो चौड़ाई है 3.5, क्या ये कंफर्टेबल है, कब, इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम, कोई व्यक्ति व्हील चेयर लेकर के जाना चाहता है इसके अंदर, विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजिली। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, यस, क्योंकि अगर हम इसको फिट लेते हैं 3.5 फिट, तो व्हील चेयर की चौड़ाई भी फिट में क्या है कि 3.5 से कम ही होती है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, यस। चलिए अब हम चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की ओर। इफ B1 0.15 है और B2 0,4 है, रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, बाथरूम के डोर को। इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर, हमें बताना है कि जो रूम डोर आया था, आपको पता है रूम डोर की जो डिस्टेंस थी 3.5 आई थी। अब हमें बाथरूम के डोर की विड्थ पहले चेक करने, फिर हम बता सकते हैं कि वो नैरोवर है या वाइडर है, मीन्स कम चौड़ाई वाला है कि ज़्यादा चौड़ाई वाला है बाथरूम का डोर रूम के डोर से। पहले हम इन पॉइंट्स को फिर से लिख लेते हैं। अब हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं बच्चों, B1 के पॉइंट हैं 0,1.5 और B2 के पॉइंट आ गए आपके 0,4। x1, y1, x2, y2। अब की बार आप लोग देख सकते हो, यहाँ हम इसमें भी देख सकते हैं कि बच्चों ये है B1, ये है B2। तो ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल, बोलिए, तो आपका आंसर होगा वर्टिकल है। तो वर्टिकल के लिए तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा था बच्चों, याद करो, y2 माइनस y1। तो इसमें भी हम उस पॉइंट का यूज कर लेते हैं, डिस्टेंस किसकी, बाथरूम की, y2 माइनस y1। तो बच्चों y2 क्या है, 4 है और y1 क्या हो गया आपका 1.5। तो अब हम इसको माइनस करें
कुछ बच्चों को अगर इस तरह की माइनस करने में प्रॉब्लम होती है तो बेटा वो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, 4 के नीचे 1.5, 4 के पीछे पॉइंट लगाकर एक जीरो लगा देंगे और 1 कैरी करके 10 - 5 5, फिर पॉइंट 3 - 1 2। ओके, तो आंसर है 2.5 यूनिट। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो बाथरूम का डोर है उसकी डिस्टेंस हमारे पास आ रही थी 3.5 यूनिट, और जो डिस्टेंस है किसकी, बाथरूम वाली, ये रूम डोर और ये बाथरूम डोर 2.5 यूनिट है। तो हम देख सकते हैं बाथरूम डोर नैरो है। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, बाथरूम डोर इज नैरोर। ओके, बाथरूम door is narrow। ओके, तो प्यारे बच्चों आज का काम यहीं तक ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। तो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो सभी बच्चों को सीखने को मिलेगा और आपको भी काफ़ी प्रॉफिट होगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।